नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं आपको आज का नया वीडियो कि बाजार में शेयर्स को कैसे खरीदना है, कैसे एनालिसिस करना है। एकदम बेसिक चीज़ें हैं। स्क्रीनर डॉट इन पे जाना है हमें। जिस कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है उस कंपनी को टाइप करना है। उस कंपनी की का जो फिगर है वो सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस वाले प्लेस पे जाना है और इस कंपनी का हमें डेटा देखना है। ठीक है, तो इस डेटा में हमें बेसिकली सबसे पहला चीज़ जो देखना है वो है सेल्स। कंपनी का सेल्स जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्लाइन मोड पे होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस ये बढ़ते रहना चाहिए। राइट, आप देख लो इसका जो पैटर्न है वो हमेशा पॉजिटिवनेस पे होना चाहिए। इससे कंपनी का ग्रोथ का आपको मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी कंटिन्यूअस अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है, हर साल इसका क्या प्रमोशंस हो रहा है, कितना पैसा ये बाजार में कमा रही है, ये आपको देखना है। फाइनली सेल्स के अकॉर्डिंगली ही इसका आपका प्रॉफिट क्रिएट बनता है। आफ्टर टैक्स देने के बाद कंपनी को प्रॉफिट क्या जनरेट हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आप देख रहे हो, ये जैसा आज सेल्स भी जब पॉजिटिव नोट पे है दैट मीन्स प्रॉफिट भी पॉजिटिव नोट पे कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट में कस्टमर ने कंपनी ने बोरोइंग्स कितना कर रखा है, मतलब बाजार से पैसे कितने उधार ले रखे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कंपनी ने मार्च 2021 तक 1093 करोड़ रुपए के आसपास आपने बाजार से इन्होंने उठा रखा है। ठीक है, लेकिन इसको सेव करने के लिए सेफ साइड में कंपनी के पास रिजर्व्स भी आप देख सकते हो कि 12,710 करोड़ रुपए इसको रिजर्व करने के लिए, मतलब कभी भी वो सिनारियो क्रिएट अगर होता है तो कंपनी आसानी से इस डेप्ट को वो रिकवर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी डेप्ट फ्री है, बहुत ज़्यादा इस पर डेप्ट नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये सबसे मिनिमम जो क्राइटेरियाज़ हैं, ये दोनों को तो आप लोग किसी भी कंपनी के सेक्टर्स कंपनी का जब आपको चेक करना हो स्क्रीनर में जाके पहले ये दोनों पहले आप चेक कर लो। इसके बाद हम लोग जाते हैं कि कंपनी का इन्वेस्टर्स लोग कैसे इसमें पैसा रखे हुए हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है ये प्रमोटर्स, मतलब कंपनी के अपने लोग जो कितना शेयर होल्डिंग्स रखे हुए हैं परसेंटेज वाइज। राइट, तो यहाँ आप देख रहे हो कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स कभी बेच नहीं रख रहे, मतलब प्रमोटर्स को अपने कंपनी पे भरोसा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उसके नीचे वाले पार्ट पे आप देख रहे हो, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और ठीक उसके नीचे पे जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का है। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट्स ने कितने पैसे लगा रखे हैं, और फाइनली पब्लिक का पैसा कितना लगा हुआ है। ठीक है, इससे भी आप देख सकते हो कि मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट कितना क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदने के लिए। हालांकि ये मेन मापदंड नहीं है, इसके अलावा आपको क्या क्या और चीज़ देखना है वो मैं आगे के स्लाइड्स पे मैं आपको बताने वाला हूँ। पीई रेशियोज, लोग इससे ही मोटा मोटी आइडिया लगाते हैं। एक साल में 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली पीई रेशियो। अगर मैं बैंक के हिसाब से अगर समझूँ, बैंक अगर 5% का इंटरेस्ट जनरेट कर रही है तो 100 रुपये लगाने के बाद अब मुझे 105 रुपये मिलेंगे। दैट मीन्स मेरा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 5 रुपये का क्रिएट हो रहा है आफ्टर 1 ईयर्स इन्वेस्टिंग ऑफ 100 रुपीज़। तो पी रेशियो क्या हो गया, पी रेशियो इज प्राइसिंग 100 बाई अर्निंग्स, मतलब आपने 5 रुपये कमाए, 100 बाई 5 माने 20, इन अ ईयर आपको 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 रुपये अगर हमने बैंक में लगाया और इसको मैंने 5 टाइम, सपोज 20 के नोट मैंने 5 जमा किए, मतलब हमारा जो यहाँ पे रेशियो जो क्रिएट हो रहा है वो 20:1। राइट, तो पी रेशियो हमको 1 रुपये के हिसाब से ही सारा समझना, मतलब 20 रुपये आपको लगाने 1 साल में कमाने के लिए। नाउ शेयर्स एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे आप आसानी से पैसा बना सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि पैसे को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर आप एक लैपटॉप भी खरीदने जाते हो तो आप देखते हो मुझे 4-5 दुकान में आप तो उसको सर्च करते हो, तो उसको मैं कैसे अलग अलग कंपनी से उसको मैच कराऊँ, उसको मैनेज करवाऊँ, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। सेम अलाइनमेंट में एक कंपनी यहाँ पे देख लो, जैसे एशियन पेंट में 90 रुपीज़ मुझे चाहिए 1 रुपये कमाने के लिए। इन द सेम मैनर अगर आप इसको दूसरे कंपनी, मतलब आप एशियन पेंट को आप उसी के कैटेगराइज वाले कंपनी में ही कंसीडर करना है, तो हम इसके पीयर्स को देखेंगे कि इसके पीयर्स वाले कंपनी को चेक करने के लिए आपको इंडस्ट्री का दूसरा जो कंपनीज़ हैं इसी लेवल का, उसमें भी आप देख रहे हो कि एवरेज 85 रुपये चाहिए होंगे आपको 1 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो पी रेशियो क्रिएट हो रहा है वो आप देख लो 90 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है,
और 85 रुपया इंडस्ट्री का रेट चल रहा है। तो मतलब ये स्टॉक अच्छा है और बाकी ट्रेंड्स भी मैंने आपको दिखा रखा कि आपको और क्या क्या चीज़ कंसीडर करना है, ठीक है। तो मतलब ये एक अच्छा स्टॉक है फॉर परचेजिंग। बट ये कंपनी ऐसा नहीं कि डूब जाएगा। मार्केट कैप आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट है इसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट वाला शेयर्स है। तो शेयर मार्केट में क्या है ना, पैसा आसानी से बना सकता है बशर्ते आपको अच्छा आइडिया। 5 मेन चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ फिर से आपको। पहला, नेट सेल्स आपको देखना है कि ये इंक्लाइंड मोड पे ही रहना चाहिए। दूसरा, इसके हिसाब से ग्रोथ उसका आपका सेट होगा। नेट प्रॉफिट पे आता हूँ। नेट प्रॉफिट आपको देखना है बढ़ता रहना चाहिए। बोरोइंग्स मतलब बाज़ार में उधारी जो है वो हमेशा घटते रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है आपका रिजर्व्स कितना है, मतलब आपके पास कितने पैसे हैं वर्स्ट केस में उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो डेप्ट, बहुत जन डेप्ट रिजर्व रेशियो निकाल के चेक करते हैं, बहुत जन इक्विटी शेयर्स रेशियो निकाल के चेक करते हैं, बट उतना आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है समहाउ अभी फ़िलहाल। मैं एकदम बेसिक्स चीज़ें बताया हूँ, आने वाले वीडियोज़ में और भी आपको अच्छी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। प्रमोटर्स का होल्डिंग्स मैं भूल गया। प्रमोटर्स अगर अपना शेयर रख रहे हैं तो मतलब ये कंपनी पे उसको खुद पे भरोसा है और आप भी उस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर प्रमोटर्स पैसे निकाल रहे हैं तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो शेयर्स ज़रूर करें और प्लस सब्सक्राइब का बटन दबाए रखें।